अक्सर शिकायत ये रहती है कि काम कागज़ों में होता है, हकीकत में नहीं। हम भी जब गांव जाते हैं आपको दिखाते हैं कि जो सड़क कागज़ों में बन गई होती है वो एक्चुअल में होती ही नहीं है। इसीलिए अब सरकार ने इस मामले का निपटारा एक ही बार में करने के लिए एक फॉर्मूला निकाला है। फॉर्मूला ये है कि अब कोई भी काम बिना ई टेंडरिंग के, बिना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के, बिना डीपीआर के अप्रूवल के, बिना टेक्निकल सैंक्शन के नहीं होगा। और साथ ही में जब काम हो जाता है, जब तक उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगी तब तक कागजों में नहीं लिखा जाएगा कि ये काम हो गया। अब फिजिकल वेरिफिकेशन होगी कैसे? ये नहीं होगा कि आप फोटो खींच के भेज दें, फोटो कहीं और की होगी, आप सड़क कहीं और की बता दें तो मान लिया जाएगा कि सड़क बन गई। बल्कि एक इंस्पेक्शन टीम उस जगह पर जाएगी, चेक करेगी कि क्या काम हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो क्या ठीक तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है, और वहीं अगर किसी भी तरीके की कमी या खामी रह गई हो तो उसे भी ठीक करने का ऑर्डर जो है वो ऑन द स्पॉट दिए जा सकते हैं। साथ ही में इंस्पेक्शन टीम को ये भी वेरीफाई करना है कि जो काम किया गया है क्या उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल था, क्या उसका टेक्निकल अप्रूवल था, क्या सभी फॉर्मेलिटीज को फॉलो करके ये काम किए गए हैं, या फिर वही हुआ है जो हमने आपको एक बार स्ट्रेट लाइन के माध्यम से बताया भी था कि कई सारी जम्मू कश्मीर में ऐसी सड़कें बन चुकी हैं जिनके कभी डीपीआर ही नहीं बनाए गए। तो वो सड़कें बन चुकी हैं लेकिन डीपीआर ही नहीं बनाए गए। कई जगहों पर जो है सड़कें बनी ही नहीं है लेकिन कागजों में बन गई है। तो अब ये कहा गया है फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा कि ऑलरेडी 2019-20 में जो काम कंप्लीट किए गए हैं, जो प्रोजेक्ट कंप्लीट किए गए हैं, उन सब की फोटोग्राफ्स, उन सब की फिजिकल वेरिफिकेशन हो चुकी है और वो सारा डाटा फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अपनी वेबसाइट पर चढ़ा दिया है। और अब भी जम्मू कश्मीर में जो भी प्रोजेक्ट जो है अंडरटेक किया जाएगा, जो भी काम किया जाएगा, उसकी पहले फिजिकल वेरिफिकेशन की जाएगी, तभी उसे माना जाएगा कि वो काम सच में हुआ है। आप जानते हैं कि जिस गांव की दिक्कत होती है, जिस शहर की, जिस इलाके की दिक्कत होती है, जब उन्हें मालूम चलता है कि कागजों में ये काम हो चुका है, फंड्स आ चुके हैं, फंड्स इस्तेमाल कर लिए गए हैं, लेकिन जो हमारी ज़रूरत थी वो पूरी नहीं हुई, तो कितनी परेशानी उन लोगों को होती है। ये इंश्योर करने के लिए कि इस तरीके की घपलेबाजी ना हो और एक एक छोटे छोटे मामलों में सरकार को बड़ी बड़ी इंक्वायरी ऑर्डर ना करनी पड़े, इसी का निपटारा करने के लिए अभी ऑर्डर दिए गए हैं कि फिजिकल वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है और ई टेंडरिंग करके ये इंश्योर किया गया है कि सब काम ट्रांसपेरेंट मैनर में हो। साथ ही में ये भी कहा गया है कि अगर इंस्पेक्शन के समय कोई भी डेफिशिएंसी पाई जाए, यानी कि कोई काम जो बताया गया है हुआ है लेकिन असल में नहीं हुआ है, या काम हुआ है लेकिन उस क्वालिटी का, उस तरीके का नहीं हुआ जिस तरीके का होना चाहिए, तो इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को देनी है या फिर डायरेक्टली जो है ये सभी डेफिशिएंसीज पॉइंट आउट करनी है चीफ इंजीनियर R&B को, या जो भी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी होगी, यानी कि जो ये काम करवा रही होगी। अब हो सकता है जो टीम इंस्पेक्शन करने के लिए जाए वो सही रिपोर्ट जो है उन तक ना पहुंचाए। ऐसे में आम लोगों का भी फर्ज बनता है कि अगर उन्हें मालूम है कि इस तरीके की कोई डेफिशिएंसी है, कहीं पर कोई गफलेबाजी हुई है, कहीं पर कोई काम ठीक तरीके से नहीं हुआ, तो वो खुद भी वो जो फोटो खींचकर या किसी भी तरीके से उसकी वीडियो बनाकर वो इन्फॉर्मेशन जो है वो एग्जीक्यूटिव एजेंसी के हेड तक पहुंचा सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से पब्लिक कर सकते हैं कि जो बताया जा रहा है वो हकीकत नहीं है। आजकल के दौर में फायदा यही हुआ है सोशल मीडिया का कि आप किसी भी गांव से, किसी भी दूर दराज इलाके से भी बता सकते हैं कि जो काम बताया जा रहा है, जो हाई लेवल अथॉरिटीज को बोला जा रहा है कि हो चुका है, वो असल में हुआ नहीं है।